यहाँ हम कर रहे हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू कॉमन एरर। यदि आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है आती है तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और आज का जो क्वेश्चन है इट इज़ डे नंबर 2 और आज का क्वेश्चन, इफ़ यू स्टडी हार्ड, यदि आप कड़ी मेहनत करते हो, यू श्योरली गॉट सिलेक्टेड, तो तुम सिलेक्ट चुन लिए गए होते फॉर द स्कॉलरशिप। तो इस सेंटेंस में कहाँ पर एरर है ये आपको मार्क करना है। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। अब सबसे पहले जब हम किसी सेंटेंस को डिटेक्ट करना चाहते हैं कि इसमें एरर है तो कहाँ है, तो देख लिए बेसिकली हम ग्रामर हमने पढ़ा है और जब हमने उनका बेसिक रूल्स पढ़े हैं, उन्हें देखा है, तब जाके हम इस एबल हुए हैं कि उनमें एरर ढूंढ सके। तो सबसे पहला जो सेंटेंस डिटेक्ट करने का है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है। देखना पड़ेगा सबसे पहले बेसिकली कि उसका सब्जेक्ट और उसका वर्ब एग्री करता है या नहीं। अगर वो सही है तो उसमें कुछ और एरर हमें देखनी पड़ेगी। मगर यहाँ हमें सेंटेंस भी खुद बताता है कि भाई एरर ढूंढो, तो कैसी एरर ढूंढो। अब ये वाला सेंटेंस हमें बता रहा है, देखो इफ़ से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, है ना। और कहीं ना कहीं इस सेंटेंस की टोन हमें बता रही है कि ये जो सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस दिया हुआ है। तो एक कोई कंडीशन है, दूसरा रिजल्ट है, कोई कंडीशन है, दूसरा रिजल्ट है। 4 प्रकार की मुख्य रूप से हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। 4 प्रकार के मुख्य रूप से हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, है ना। अब देख लीजिए, आप मैं आपको दिखाती हूँ, जरा देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए कंडीशनल सेंटेंस के 3 इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे बताए हैं। एक कंडीशन इफ़ के साथ जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो दूसरा जो रिजल्ट होगा फ्यूचर में जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि तुम आए होते, इफ़ यू कम प्रेजेंट, आई टीच यू, है ना, आई टीच यू, आई विल टीच यू। इफ़ यू कम यदि आते हो, आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तो एक प्रेजेंट में, दूसरा फ्यूचर में जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया। दूसरा ये क्या है, इफ और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट परफेक्ट। तो क्या है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो ये अनफुलफिल वाला जो कंडीशन है वो वहाँ हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि तुम यह काम कर चुके होते तो तुम्हें इतनी सफलता मिल चुकी होती, है ना, इस तरह का। और जो थर्ड यहाँ पर है, इफ प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट इंडेफिनेट, ये है पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनेट। अब यहाँ ध्यान रखें, पास्ट परफेक्ट अगर स्ट्रक्चर है तो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पास्ट सिंपल है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगी, है ना। अब यहाँ एक चीज़ देखिए, वुड जो है, वुड हमारा हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब है। और मॉडल वर्ब हमेशा B1 फॉलो करती हैं, मॉडल वर्ब हमेशा B1 फॉलो करती हैं, ठीक है। तो मॉडल वर्ब हमेशा B1 फॉलो करती हैं। तो ये तो 3 स्ट्रक्चर। एक और जीरो कंडीशन होती है। जीरो कंडीशन में प्रेजेंट में रिजल्ट होता है, प्रेजेंट कंडीशन ही होती है। फॉर एग्जांपल यदि हम इफ़ वी मेल्ट, इफ़ वी हीट आइस, यदि हम आइस को गर्म करते हैं, इफ़ वी हीट आइस इट मेल्ट्स, तो वह पिघलती है। तो दोनों ही ये प्रेजेंट में है, इसका एक्शन फ्यूचर में नहीं जाता, ठीक है। तो ये 4 चीज़, ये पॉइंट आप याद रखें। और अब देखिए इस सेंटेंस को क्या लिखा है यहाँ पर हमारे सामने, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू श्योरली गॉट सिलेक्टेड। अब यहाँ देख लीजिए, इफ़ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम कड़ी मेहनत करते हो, और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। तो गॉट सिलेक्टेड यहाँ कैसे हो जाएगा, है ना। तो यहाँ गॉट सिलेक्टेड नहीं, इफ़ यू स्टडी हार्ड, यदि तुम मेहनत करते, यू श्योरली विल, और विल वर्ब मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं भाई, यू विल श्योरली गेट सिलेक्टेड। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस जैसा टोन यहाँ पर ये दे रहा है फॉर द स्कॉलरशिप। तो जो एरर है वो एरर है यहाँ पर सेकंड वाले में। बाकी आप ये देखिए, कंडीशनल सेंटेंस से ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है और होप करती हूँ कि अब ये आपने ध्यान से समझा होगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है, यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट
ऑन टाइम, ईदर यू विल मिस योर फ्लाइट। ठीक है, यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, कि आपको पहुंचना चाहिए, कहाँ पहुंचना चाहिए, एयरपोर्ट, कहाँ पर, ऑन टाइम, समय पर। ईदर यू विल मिस, और फिर ईदर और वाला है, और या फिर तुम मिस, अपने ट्रेन जो है मिस कर दोगे। यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, ईदर यू विल मिस योर फ्लाइट। ओके, तो कहाँ एरर है भाई, एक बार देखिए ध्यान से। ईदर यू विल मिस योर फ्लाइट, द एयरपोर्ट, और ऑन द एयरपोर्ट ऑन टाइम, या फिर यू मस्ट रीच, यू मस्ट रीच, है ना। और कहाँ, एयरपोर्ट, और कब, ऑन टाइम। ईदर, या फिर यू विल मिस योर फ्लाइट, या फिर तुम अपनी जो फ्लाइट है वो मिस कर दोगे। यहाँ पर ईदर और करके दो सेंटेंस जोड़े नहीं है, इसलिए कंजंक्शन वाला ये नहीं है। यहाँ पर जो एरर है वह एरर आप ध्यान रखिए, ये प्रपोजिशनल एरर है। ऑन टाइम और इन टाइम, ऑन टाइम और इन टाइम, दो ये वर्ड है, इन्हें याद रखिए। ठीक है, अभी आपने देखा भाई, ठीक है, आपने मैप ट्रेन वाला निकाला, आपने देखा हाँ भाई ट्रेन तो ऑन टाइम है, ट्रेन क्या है, ऑन टाइम है ना। जैसे कि 6 बजे आनी है तो यस 6 बजे ही स्टेशन पे आ रही है, ट्रेन इज़ ऑन टाइम। मगर यू हैव टू रीच स्टेशन इन टाइम, है ना। तो ट्रेन तो ऑन टाइम है, पर आपको इन टाइम, समय के अंदर अंदर आपको स्टेशन पहुंचना होगा, तभी तो आप पकड़ पाओगे उसको। तो यहाँ देखिए, ये ऑन टाइम और इन टाइम वाला कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छी तरह से दिया है। ऑन टाइम मतलब समय पर, है ना। तो ट्रेन तो समय पर है, पर तुम्हें पहुंचना चाहिए स्टेशन, समय पर पहुंचना चाहिए या समय से पहुंचना चाहिए। समय से पहुंचना का मतलब जितने समय का है, सपोज 6 बजे की ट्रेन है तो 6 बजे के अंदर अंदर, बजे नहीं, 6 बजे नहीं, 6 बजे के अंदर अंदर तुम्हें पहुंचना चाहिए, मतलब 6 बजे से पहले, तो मतलब इन टाइम, समय रहते रहते। ठीक है, तो ऑन टाइम और इन टाइम ट्रेन से आप याद रखें, लिखा है वी रीच द एग्जामिनेशन सेंटर इन टाइम, मतलब समय के अंदर अंदर। द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स ऑन टाइम, वो तो समय पर स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। तो होप करती हूँ ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एयरपोर्ट जो हमें रीच करना है, ऑन टाइम नहीं इन टाइम करना है। तो जो एरर है, हमारा एरर है ऑप्शन नंबर 3। और आगे बढ़ते हैं अब। एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुल टुगेदर। चलिए देखिए ज़रा ध्यान से, कहाँ पर एरर है और पहचानने की कोशिश करें। ठीक है, तो एट वन टाइम, एक समय में, वर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है, यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वर्ड्स एंड एनिमल्स। लिव्ड, रहते थे, कैसे रहते थे, पीसफुल टुगेदर, साथ साथ, है ना। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, रहते कैसे थे, वर्ब की बात कर रही हूँ, है ना। रहते कैसे थे, पीसफुल, है ना। रहते कैसे थे, पीसफुल। तो पीसफुल नहीं भाई, पीसफुल तो एडजेक्टिव हो जाएगा, और इसके साथ कोई नाउन नहीं है जो इसको क्या कहते हैं, क्वालिफाई करने का काम करेगा। वर्ब के साथ ये जो पीसफुल है, हमें इसे बनाना होगा क्या, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आती है, एडवर्ब। और इस पीसफुल को हमें पीसफुली बनाना पड़ेगा, इस पीसफुल को हमें पीसफुली बनाना पड़ेगा। सो इसको जब आप एक बार दो बार इस सेंटेंस को पढ़ेंगे, देन यू योरसेल्फ विल एबल टू अंडरस्टैंड वेयर इज़ द प्रॉब्लम, कहाँ पर गलती है। तो एट वन टाइम वर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड, कैसे, पीसफुली। तो अगर कैसे का भी आंसर, हाउ का आंसर मिल रहा है तो एडवर्ब है, ठीक है। और टुगेदर, एक साथ साथ रहते थे, ठीक है। तो पीसफुली यहाँ आंसर है हमारा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ एरर दिखाई देता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ कंटेंटेड पीपल सेल्डम कंप्लेंट अगेंस्ट देयर फेट। ठीक है, सेल्डम पीपल, वो कंटेंटेड पीपल जो संतुष्ट लोग हैं, सेटिस्फाइड लोग हैं, सेल्डम कभी कभार, मतलब ना के बराबर, सेल्डम, कंप्लेंट
शिकायत हैं अगेंस्ट देयर फेट, अपने भाग्य के। ठीक है, तो अब आपको कहाँ पर एरर दिखाई दे रहा है ये आप देख लीजिए। ठीक है, देयर फेट है, अगेंस्ट है, कंटेंटेड पीपल है, सेल्डम कंप्लेंट है। अब यहाँ देखिए, सेल्डम पीपल ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये जो सेल्डम आया है इट इज़ एडवर्ब। ठीक है, जो ये जो वर्ब है क्या, कंप्लेंट, क्या कंप्लेंट, तो कंप्लेंट जो है वो नाउन है। कंप्लेंट जो है वो नाउन है, हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, तो कंप्लेंट नहीं होगा। और क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ हम सफिक्स और प्रीफिक्स ऐड करते हैं या हटाते हैं तो वो उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है। ऐसी एक बहुत अच्छी लिस्ट है, आप उस लिस्ट को देखिए, है ना। आपको किसी भी बुक में, कोई भी ग्रामर की बुक है आपको मिल जाएगी। और यहाँ मैं दिखाती हूँ, सारे इस तरह के वर्ड हैं जो हमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं, चाहे वो वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकते हैं, पर थोड़े से चेंज से वो अपना पार्टिसिपल्स चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप कंप्लेन और कंप्लेंट देख रहे हैं, बोथ हैव सेम स्पेलिंग, पर नाउन में टी लग जाता है, कंप्लेंट, है ना, और वर्ब में कंप्लेन। तो इनको याद करने की भी आप ट्रिक रखें। अब यहाँ देखिए, कंप्लेंट में कंप्लेंटेड तो नहीं होता ना कोई भी वर्ड, अगर वर्ब में भी हम कंप्लेंटेड तो नहीं करते ना, कंप्लेंड कहते हैं। तो जब हम कंप्लेंट कहते तो उसमें टी का साउंड तो नहीं आता, तो जहाँ टी का साउंड आता है वह नाउन है, और जहाँ टी का साउंड नहीं आता तो फिर वो कंप्लेन है, और फिर उसका सेकंड फॉर्म कंप्लेंड हो जाता है ना। तो यहाँ तो मैं कंप्लेन की बात कर रही हूँ अभी इसी पर्टिकुलर वर्ड की, बाकी बहुत सारे वर्ब हैं, आप इन्हें ध्यान दीजिए, इन्हें देखिए, इन्हें हमेशा हमेशा याद रखिए इफ़ यू वांट टू क्रैक योर एग्ज़ाम। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि जो हमारा एरर है वो कंप्लेंट है, कंप्लेंट नहीं, हमें यहाँ वर्ब चाहिए, तो हमें कंप्लेन यहाँ लिखना होगा। तो कंटेंटेड पीपल सेल्डम कंप्लेन, और प्रेजेंट टेंस ही आएगा, है ना, सेल्डम कंप्लेन अगेंस्ट देयर फेट। तो ये हमारा जो एरर है, हमें एरर मिल गया। ओ सॉरी, कंटेंट नहीं, ये कंप्लेंट में है ना, तो एरर 4 है यहाँ पर, एरर ये है ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपको वो दिखाने की भी कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चंस को फिर आएगा तो कहाँ से आएगा, और याद रखना है तो हमें क्या याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दिस इज़ द लास्ट वन ऑफ टुडेज सीरीज़, आज के ये लेक्चर सीरीज़ का जो आज का लास्ट रखूँगी। स्कार्सली हैड ही टुक द मेडिसिन व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन, है ना। तो देखो भाई, ये जो स्कार्सली और यहाँ पर वैन दिया हुआ है, तो नो सूनर के साथ देन आता है, स्कार्सली के साथ बैन आता है, हार्डली के साथ भी बैन आता है ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब के पेयर आपको यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, तो स्कार्सली के साथ बैन आता है ना, स्कार्सली वाले सेंटेंस में हमें ये देखना है। तो स्कार्सली के साथ बैन आता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता ही देती हूँ, है ना, कंजंक्शन के इतने सारे पेयर वाले कंजंक्शन आपको देखने के लिए यहाँ मिल रहे हैं। इनमें से ये 3 को आप याद रखिए, नो सूनर देन, स्कार्सली वैन, और हार्डली भी वैन। नो सूनर के साथ देन आता है, और देन का भी याद रखो, THAN वाला देन, THAN वाला देन। तो नो सूनर देन मतलब जैसे ही किसी ने कुछ ऐसा किया वैसे ही वैसा हो गया, है ना, कुछ और हो गया। और स्कार्सली मुश्किल से वैन, हार्डली मुश्किल से वैन, है ना। तो ये याद रख लीजिए। तो नो सूनर दैन, THAN, जबकि वैन और वैन ये टाइम को बताने वाला। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 को याद रखो। और अब आप इस पर आइए, तो अब हम ये क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो स्कार्सली के साथ बैन है, इसका मतलब ये तो करेक्ट है, मगर है ना इसका एक स्ट्रक्चर भी है ना, इसका एक स्ट्रक्चर भी है। स्कार्सली वाले जो सेंटेंस आते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर जो है फॉलो करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ देखिए ये तीनों जो मैंने आपको कंजंक्शन याद करवाए हैं कि नो सूनर देन, हार्डली वैन और स्कार्सली वैन, तो इन तीनों के साथ जो स्ट्रक्चर है ना उसमें हमें इन्वर्जन देखने के लिए मिलता है, इन्वर्जन। अब ये इन्वर्जन क्या है? जिस तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हो ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे लिखते हो? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप क्या होता है, आपका क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट है ना आपका वो आ गया, व्हाट आपने लिखा तो WH वर्ड आ गया, आर हेल्पिंग वर्ब आ गया, यू मेन वर्ब वो सब्जेक्ट आ गया है ना, व्हाट आर यू डूइंग, डूइंग यहाँ पे मेन वर्ब आ गई, और फिर कुछ और भी आप लिख सकते हैं। खैर, तो उसी तरह से जो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, इनमें भी कहीं ना कहीं हम इन्वर्जन यूज़ करते हैं। व्हाट यहाँ पर जो काम करने का काम करता है वो एडवर्ब का काम करने का काम करता है, ठीक है। इसी तरह से इसीलिए मैंने शुरू में बताया कि है तो ये कंजंक्शन, पर स्टार्टिंग में आके ये इन्वर्जन हम इनके साथ यूज़ करते हैं क्योंकि ये एडवर्ब अपने आप को बनाने का काम कर लेते हैं। है तो कंजंक्शन, पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पर्टिकुलर जो वर्ड है वो एडवर्ब जैसा काम कर लेता है, ठीक है। अब तो ये देखिए ये तीनों कैसा है, नो सूनर डिड ही सी मी वैन ही रन अवे, तो वैन हटाकर देन, क्योंकि नो सूनर के साथ तो देन होगा, ये एक बात है। मैं इन्वर्जन आपको दिखा रही थी इसका स्ट्रक्चर, तो नो सूनर ठीक है। इन तीनों को रिलेटिव का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है, एक बात याद रखने की, ठीक है। और दूसरी बात याद रखने की कि हार्डली, स्कार्सली एटसेट्रा से हो तो उसके बाद फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव के तरीके से होगा। अब देखो फॉर्मेशन का मतलब स्ट्रक्चर ही है, तो जो स्ट्रक्चर है वो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस जिस तरह से हम लिखते हैं उस तरह से ही होगा, है ना। यानी कि हेल्पिंग वर्ब तो स्कार्सली या हार्डली है ना, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब में क्योंकि पास्ट टेंस में है ना, पास्ट टेंस में है, और तो फिर यहाँ पे हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक ये आ सकता है, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट की तरह, है ना। या फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी आ सकता है। लेकिन इससे प्रश्न नहीं बनता, इसका मतलब ये नहीं है कि इससे क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ देखिए हार्डली आई शॉ हिम, है ना, मुश्किल से, पर ये नहीं, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा। तो हमें इन्वर्जन का ध्यान रखना है ना। इन्वर्जन वही स्ट्रक्चर है जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। तो हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप्ड माय कार, मुश्किल से मैंने उसे देखा ही था, तुरंत मैंने अपनी कार जो है वो रोक दी, जैसे ही देखा वैसे ही रोक दी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, स्कार्सली हैड ही टुक द मेडिसिन व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन, कि मुश्किल से उसने दवाई ली ही थी कि उसका जो हेडेक था वो चला गया। तो यहाँ पे ये एक चीज़ देखने को आपको मिलेगी, स्कार्सली सही है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड इसने लिखा, सब्जेक्ट इसने लिखा, मगर एक चीज़ तो आप देखिए कि यहाँ हैड अगर आया है तो इसका मतलब यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म टुक क्यों आएगा, फिर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे टेकन आना चाहिए और ये पास्ट परफेक्ट बनेगा। अगर ये पास्ट परफेक्ट, अगर मान लो इसको पास्ट टेंस बनाते तो यहाँ पे डिड आता और यहाँ पे सिंपल फर्स्ट फॉर्म आती, तो वो क्या हो जाता, सिंपल पास्ट टेंस। पर ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको, यदि आपको क्या कहते हैं, यदि इस ये कंजंक्शन वाला भी नहीं पता होता और आपने वर्ब पढ़ा है, टेंस पढ़े हैं, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इतना आपको पता है, आप इस सेंटेंस को करेक्ट कर पाते, ठीक है। तो स्कार्सली हैड ही टेकन द मेडिसिन व्हेन हिज हेडेक वाज गॉन, और उसका हेडेक चला गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, होप करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।